अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। किचन डीआईवाईज़ की वीडियोस इस करते हुए मैं ले आई हूँ इस पाउच की ट्यूटोरियल वीडियो। तो फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बनाया मैंने इस ब्यूटीफुल से मल्टीपर्पज़ पाउच को। इस ब्यूटीफुल से पाउच को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 डिफरेंट कलर और प्रिंट के कॉटन फैब्रिक्स। इस पाउच को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 9 बाई 9 इंच का एक फैब्रिक पीस निकाल लिया। इसके बाद मैंने एक पेपर लिया 9 बाई 5.5 इंचेस का। इस पर मैंने 1.2 इंचेस पर निशान लगाते हुए इस तरह से इस पेपर की कटिंग कर ली। अब इन दोनों पेपर्स की कटिंग रख करके हम अपने डिफरेंट कलर्स के फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इन सभी पीसेस को हम एक साथ रखेंगे और इस तरह से ये जो ऊपर वाले दोनों फैब्रिक हैं ये अभी छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब जिपर लगेगा तो ये रेड वाले फैब्रिक के बराबर हो जाएंगे। इसके बाद मैंने पेपर पर एक 4 बाय 4 बाय 4 इंचेस का ट्रायंगल कट किया है। ये मैंने साइड्स में लगाने के लिए कट किया है। अगर आपको डाउट है कि आपसे साइज़ प्रॉपर नहीं आएगा तो आप सिलने के बाद उसका नाप ले करके फिर करें। ये आप जब सिलाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर किस तरह से इसको लगाना है, तभी आप उसका साइज़ प्रॉपर जान पाएंगे। तो अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं बता रही हूँ उसी स्टेप्स को फॉलो करें, बस फिर काम हो जाएगा आपका, डोंट वरी। तो इस पेपर को रखकर मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इस तरह के हमें 2 पीसेस चाहिए, तो मैंने 2 पीसेस की कटिंग कर ली है। इसके साथ ही हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, जितने भी पीसेस हमने काटे हैं उनके लिए भी और पॉकेट्स के लिए भी। क्योंकि ये दोनों पीसेस अलग अलग हैं तो इनकी लाइनिंग भी अलग अलग होगी। तो इस पर मैंने पिन्स लगा लिए और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और ये इन दोनों के अलग अलग पीसेस निकल आएंगे, यानी इनकी लाइनिंग अलग अलग निकल आएगी। क्योंकि ये सभी फैब्रिक सॉफ्ट हैं तो इनके लिए मैंने लाइनिंग के साथ बकरम, यानी कि जो बुकरम हम जिसे कहते हैं, उसकी भी मैंने इसमें हर एक पीस के लिए कटिंग कर ली है। इसके बाद मैंने ली है ये एक कॉर्ड, जो अभी तो लंबी है लेकिन मुझे इसकी 6 इंच चाहिए सीम अलाउंस के साथ। तो बाद में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आपको अगर थोड़ी लंबी रखनी हो तो आप लंबी भी रख सकते हैं। इसके ऊपर लगाने के लिए फैब्रिक भी चाहिए, तो इसके नाप का मैंने फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है। इसमें सीम अलाउंस मैंने ऐड कर लिया था। और मैंने लिए है ये एक इलास्टिक जो है 6 इंचेस लॉन्ग। फिर मैंने फैब्रिक का ये एक लॉन्ग पीस लिया है। ये एक नहीं है, ये मैंने 3-4 काटे हैं, क्योंकि अभी इसका पता नहीं है कि ये कितना लंबा लगेगा। ये हम कहाँ लगाएंगे, ये तो सिलाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा। ये मैंने 2 इंच का रखा है। उसके बाद मैंने लाइनिंग में से ही 2 पीसेस कट किए हैं पॉकेट्स के लिए। एक बड़ी पॉकेट रहेगी और एक ये छोटी। लंबाई इनकी 9 इंचेस ही है सबकी। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और बड़ी वाली पॉकेट की चौड़ाई 4 इंच रहेगी। बड़ी वाली पॉकेट के ऊपर की तरफ हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और बीच में से सिलाई लगाकर इसका पार्टीशन करेंगे। फिर ये लेना है हमें एक हार्ड नेट का पीस जो है 3.5 बाई 4.5 इंचेस। इसके साथ लेंगे हम ये इलास्टिक और फ्रंट पार्ट की जो लाइनिंग है इसके साथ हमें इसे सिलना है। और मैंने ली है ये एक मैचिंग जिपर। तो सबसे पहले मैं इस फ्रंट पार्ट पर एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। एम्ब्रॉयडरी की वीडियो मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं वो शेयर करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये एम्ब्रॉयडरी की वीडियो भी नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रही हूँ। तो अभी तो आप ये देखिए कि ये जो नीडल बुक है इसकी जो मैंने ट्यूटोरियल वीडियो है वो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल डीआईवाई है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं और नहीं भी बनाना चाहते तो अपने जो नीडल्स हैं उनको कलेक्ट करके रखने के लिए इसे ज़रूर बनाएं। मैं तो यही सलाह दूंगी। इसकी एम्ब्रॉयडरी तो मैंने फिनिश कर ली है। अब ध्यान से इसे आप देखिए और कमेंट करके ये बताइए कि 10 में से कितने मार्क्स आप इस एम्ब्रॉयडरी को देंगे, जो कि मैंने बिना फ्रेम की की है। अब सबसे पहले इलास्टिक लेंगे और हाफ इंच का सीम अलाउंस दोनों साइड देंगे। बीच में 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और कपड़े पर जिस पर हमें इसे सिलना है उस पर क्वार्टर इंच की दूरी पर निशान लगा करके इसे सिल लेंगे। फिर हार्ड नेट पर जो हमने फैब्रिक का 2 इंच चौड़ा लॉन्ग पीस लिया था उससे पाइपिंग लगा लेंगे इस तरह से।
उसके बाद जिस लाइनिंग वाले फैब्रिक पर मैंने इलास्टिक लगाई थी उसी पर इसे सिल रही हूँ ताकि ये इस तरह से तैयार हो जाए। तो हमारी फ्रंट पार्ट की लाइनिंग तैयार हो गई है पॉकेट्स के साथ और इलास्टिक के साथ। अब हम लेंगे दूसरी पॉकेट जिसमें हमें लगानी है ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई, और इस छोटे वाले पीस पर बिल्कुल उसी तरह से पाइपिंग लगानी है जैसे मैंने हार्ड नेट पर लगाई थी। इस तरह से पाउच के अंदर लगने वाली सभी पॉकेट्स रेडी कर लेनी है। उसके बाद सबसे बड़े फैब्रिक पीस की लाइनिंग पर इस तरह से इसे रखेंगे, सिलाई लगाकर इस तरह से पलट देंगे और फिर एक सिलाई यहाँ, एक सिलाई बीच में और एक सिलाई साइड में इस तरह से लगेंगी। इस तरह से ये पॉकेट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। और इस बड़ी पॉकेट को लगाने के लिए पहले नाप लेना है, तो मैं 4.5 इंच पर यहाँ पर इसका नाप लेकर के पिन लगा दूंगी। पिन लगाने से फैब्रिक इधर उधर नहीं जाता और सिलाई अच्छे से होती है, इसलिए पिन लगाकर ही हमेशा सिलाई करें। अच्छी तरह से नाप लगा करके पिन लगाएं ताकि पॉकेट बिल्कुल सीधी रहे, आड़ी तिरछी ना हो। फिर ये जो ट्रायंगल पीसेस हैं इन तीनों को एक दूसरे पर रखकर सिलाई लगाकर जॉइंट कर लें। इसके बाद कोड को इस तरह से कपड़े में रख करके इस पर सिलाई लगानी है। जब इस पर सिलाई लग जाए तो फिर इसको इस तरह से पलटना है, सुई को लगा रहने दें कपड़े के अंदर ही और इसको इस तरह से घुमाएं और सिलाई लगा लें उतनी ही जितनी की कोड इसके अंदर आ जाए आराम से। सिलाई लगाने के बाद इसे किसी सिलाई से, क्रोशिया से या किसी पेन पेंसिल की हेल्प से इस तरह से पुश करें और इस कवर को कोड पर चढ़ा दें। उसके बाद सबसे बड़ा वाला जो पीस है उसके बकरम को रखना है, उस पर फैब्रिक सीधा रखना है, फिर उस पर जिपर को उल्टा रख देना है। इसके बाद जिपर रखने के बाद लाइनिंग जो है ये इसको हमें इस तरह से उल्टा रखना है और बस उसके बाद पिन लगा करके इन्हें सिक्योर कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से सीधा करेंगे तो ये देखिए लाइनिंग अंदर की तरफ आ गई है और बीच में बकरम और ऊपर के साइड पर मेन फैब्रिक। जिपर के दूसरी साइड पर हमें फ्रंट पार्ट के पीसेस जोड़ने हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे छोटा वाला पीस है मैंने ग्रीन कलर का लिया है, उसे मैंने उल्टा रखा। उसके बाद मैंने बकरम रखी, बकरम के बाद इस तरह से दूसरी साइड पर लाइनिंग लगानी है। इसे हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से पलटने पर ये फ्रंट में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक जिसे हम उल्टा रखेंगे जिपर पर, फिर बकरम, बकरम के बाद इस तरह से लाइनिंग पीछे की साइड पर, और अब हम पिन लगा देंगे और पिन लगा करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगर मेरी तरह आपके पास भी जिपर का टॉप स्टॉप नहीं है तो इसकी स्लाइडर बॉडी को रोकने के लिए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी पड़ेगी और मैं वही लगा रही हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए और उसके बाद इस जिपर की कटिंग कर देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा निकले हुए बकरम और लाइनिंग के फैब्रिक को सब तरफ से ट्रिम कर देना है ताकि वो मेन फैब्रिक के बराबर हो जाए। अब फ्रंट का जो ये ओपनिंग पार्ट है इस पर हमें जिपर लगानी है। ये 1 मीटर जिपर थी तो सिलाई लगाने के बाद भी इसमें से बच जाएगी, उसे बाद में मैं ट्रिम कर दूंगी। जिपर को खोल करके इस तरह से इस पर उल्टा रखना है और पिन लगा करके इस पर सिलाई लगा देनी है। जब भी आप बैग बनाएं तो इसी तरह की जिपर यूज़ करें। इनविजिबल जिपर इसमें सक्सेसफुल नहीं होती है क्योंकि वो जिपर जल्दी से अटक जाती है, ख़राब हो जाती है। और इस तरह की जिपर इनका पुल टेप भी अच्छा आता है, बड़ा होता है और टीथ भी इसमें बड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो साइड टेप है वो बड़ा होता है, चौड़ा होता है, तो सिलाई करने में भी आसानी रहती है और इसकी वजह से हमें सिम अलाउंस की भी दिक्कत नहीं होती है। अब हम यू टर्न करके सिलाई लगाते हुए नहीं लाएंगे बल्कि इसी साइड से जहाँ से हमने शुरू किया था दूसरा फैब्रिक पीस भी इसी पर रख करके जिपर बंद करने के बाद यहाँ इस तरह से इसे रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे ताकि जो जिपर के टीथ हैं वो बिल्कुल बराबर रहें। वरना अगर हम यू टर्न से लेकर आते हैं सिलाई करते हुए तो फिर जिपर के जो टीथ हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं और उसकी वजह से जिपर बंद नहीं हो पाती है।
अब जो फ्रंट पीस है उस पर बैक वाले पीस को 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें ज़िपर भी आएगा, तो ज़िपर को आपको आराम से निकालना है वरना आपकी मशीन की सुई टूट सकती है। इसमें धीरे-धीरे सिलाई लगानी है आराम से, क्योंकि थोड़ा-सा सिलाई इधर-उधर होगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए सीधी सिलाई लगाने के लिए इसमें धीरे-धीरे ही आराम से सिलाई लगाएँ। इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है और सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें लगानी है कॉर्ड। ऊपर की साइड ज़िपर के यहाँ पर इसे सिलना है और नीचे के सेंटर पे इसे सिलना है। अब जो ट्रायंगल पीसेस हमने तैयार करके रखे थे उन्हें साइड्स में सिलना है और इसके लिए सबसे पहले जो ऊपर वाला एंगल है वो हम लगाएंगे कॉर्ड और ज़िपर के साथ। यहाँ पर पिन लगा देंगे और सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले इसका सेंटर मार्क करेंगे ताकि कॉर्ड के साथ उस सेंटर को मिला करके सिलाई लगा सकें। और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगानी है, दोनों के सेंटर मार्क करके नीचे की तरफ उन दोनों को मिला करके सिलाई लगा देनी है और ऊपर की साइड का जो एंगल होगा वो ज़िपर के साथ सिलाई में आ जाएगा। जब पाउच पूरी तरह से सिल जाए तो जो 2 इंच चौड़ा पीस लिया था फैब्रिक का उसे पाइपिंग की तरह सीम अलाउंस पर इस तरह से लगा करके सिलाई कर लेनी है और पूरे पाउच पर इसी तरह से कवर कर लेना है ताकि ये जो सिलाई हमने लगाई थी वो अच्छे से कवर हो जाए और दिखाई ना दे। बड़ी वाली पॉकेट को जिस तरह से हमने बैक साइड पे सिला था उसी तरह इस छोटी वाली पॉकेट को फ्रंट पीस पर सिलना है। तो इस तरह से हमारा ये ब्यूटीफुल सा क्यूट सा मल्टीपर्पज़ पाउच तैयार हो जाएगा। इसे आप अपने मेकअप किट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ट्रेवल में भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्टेशनरी पाउच भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड पाउच है इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम इस पर लिख दिया है एम्ब्रॉयडरी से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।